इंटरनेशनली तो बहुत ग्रो हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में भी अब ग्रो हो रहा है। सो लोग इसको भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। ले लीजिए मैं इधर से आ जाता हूँ अपने फेसबुक पर, जहाँ पर हम एडवर्टाइज करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं, मेरा ख्याल है काफ़ी सारे शायद आपको पता भी हो कि पेज कैसे बनाना है, लेकिन उसके बावजूद एक छोटी सी प्रैक्टिस पेज बनाने की करते हैं और उसके बाद हम ऐड की तरफ चलते हैं। जैसे सपोज ये मैंने अपना अकाउंट खोला है, अब पेज की बात हो रही है। ये लेफ्ट साइड पर अगर आप देखो तो मुझे कुछ पेजेस भी नजर आ रहे हैं, ये नीचे आ रहे हैं ना नजर पेजेस, ये वो पेजेस हैं जो मेरे इस अकाउंट में यहाँ तो बने हुए हैं, यहाँ इसके साथ मतलब दोनों ऑप्शन है। उसके बाद हमने बनाना है तो हम कहाँ पे जाएंगे, पेज पे जाएंगे। आगे पेज पे 11 नजर पेजेस मुझे जो बने हुए हैं इसमें। अब हमने नया पेज बनाना है तो हम यहां से क्रिएट पे जाएंगे। चलो जी, बेसिकली पेज में और अकाउंट में क्या फ़र्क है, ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि शुरू में प्रोफाइल अकाउंट होती थी और पेज होता था। इनके पेज बेसिकली क्या थी, एक फैन फॉलोइंग के लिए हम बनाते थे या अपनी ब्रांड अवेयरनेस के लिए बनाते थे। लेकिन जो हमारा अकाउंट था, हम अकाउंट से ब्रांड अवेयरनेस की बात भी नहीं करते थे, अपने प्रोडक्ट की बात भी नहीं करते थे। आमतौर पर क्या होता है, हमारे अकाउंट में फ्रेंड्स होते हैं, हमारे कुछ नॉन फ्रेंड्स होते हैं और कुछ अननोन फ्रेंड्स होते हैं, कि जो ऐसे उनको किसी को कभी आपका कोई कंटेंट अच्छा लगता है तो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं, ठीक है, तो आप उन्हें ले लेते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं होता। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जो हमारी फ्रेंड लिस्ट है, अगर हम अपनी पोस्ट कोई लगाएं अकाउंट के ऊपर तो उससे हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। मसलन आप अपने अकाउंट पे लगाए, आपके पास पोस्ट करीब 500 फ्रेंड्स भी हैं, पोस्ट लगाने के बाद ऐसे नहीं होता कि 400 लोगों की इंगेजमेंट आ जाए एकदम, कभी भी नहीं आती है ना। इसलिए कि वो लोग एक किस्म के हम इसको बोलते हैं कि डेड फ्रेंड्स होते हैं जो आपके पास फेसबुक पर होते हैं। और एक प्रोफेशनल जो अप्रोच होती है वो क्या होती है, बेटा इसे बंद करो। प्रोफेशनल अप्रोच क्या होती है, प्रोफेशनल अप्रोच ये होती है कि आप फेसबुक के ऊपर, मतलब कोई बंदा कहता है ना भाई मैंने फेसबुक से बिजनेस करना है, तो उसे हम एडवाइस क्या करते हैं, हम कहते हैं भाई फेसबुक पे जाकर अपने सारे फ्रेंड्स को अनफ्रेंड कर दो पहले। अब सारे का मतलब है कि सारे वो वाले जो डेड फ्रेंड्स हैं, मतलब जो किसी भी तरह से आपसे एक्टिविटी में किसी तरह की स्वाय बर्थडे का उनको मैसेज किया तो उन्होंने विश कर दिया और तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे फ्रेंड्स को आप अनफ्रेंड कर दें जो कि आपको ईयरली बेसिस पर आपसे कांटेक्ट कर रहे होते हैं, या वैसे ही कर देता है क्योंकि नोटिफिकेशन में आया तो उसने कर दिया, विश कर दिया आपको। लेकिन हम असल में तो इसको बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं ना। तो जो लोग हमारी प्रोडक्ट के साथ इंगेजमेंट शो नहीं करते, मिसाल के तौर पर आपने कोई लेटेस्ट ऑफर लगाई, आपके पास कोई 4000 फ्रेंड्स थे, आपने कोई ऑफर लगाई तो उसमें से किसी एक आपके फ्रेंड ने भी रिएक्ट नहीं किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके सारे फ्रेंड जो है वो डेड फ्रेंड हैं। यहाँ वो लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, तो जब उन्हें आपके प्रोडक्ट में दिलचस्पी नहीं है तो उन्हें फ्रेंड बनाने का क्या फ़ायदा है। तो हम क्या कहते हैं कि प्रोफेशनल अप्रोच ये है कि हम इन सबको अनफ्रेंड करते हैं और उसके बाद हम उन लोगों को ढूंढें जिनको हमारी प्रोडक्ट्स में दिलचस्पी है। अब उन लोगों को ढूंढना कैसे है, उन लोगों को ढूंढने के लिए हमारे पास जो स्ट्रेटजी है वो है ग्रुप्स। हम ग्रुप्स को ज्वाइन करें, हम उस ग्रुप में जाकर लोगों का कंटेंट भी देखें, वहाँ पर जाकर हम अपना कंटेंट भी दिखाएं, हम कमेंट्स भी करें, यानी हम पार्टिसिपेट करें। उसके बाद क्या होगा कि उधर जाकर हम अपने पेजेस को भी शेयर करें, तो उधर ये फ़ायदा होगा कि अब किसी को लगेगा ना कि वो आपसे रिलेटेड है तो वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा। या आप बाहर से बिजनेस लेना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि आप ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करें जिसमें फॉरेनर्स ज़्यादा हो और बिजनेसमैन ज़्यादा हो। अब वहाँ जाकर जब आप अपनी इंगेजमेंट करेंगे तो वो लोग आपके फ्रेंड्स बनेंगे, तो उसका आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर हम ऐसे ही फ्रेंड्स बना लेंगे सिर्फ नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स की तादाद बढ़ाने के लिए, तो उसका तो हमें बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए तो कहते हैं कि भाई अनफ्रेंड कर दो, सबको अनफ्रेंड कर दो, या सबसे पहले एक मैसेज दे दो कि भाई कौन कौन लोग हैं जो मेरी फ्रेंड लिस्ट में एक्टिव हैं। कोई जवाब नहीं ना आएगा इस पोस्ट का, तो इसका मतलब है सबको अनफ्रेंड कर दो, ठीक है। उसके बाद अगर कोई बंदा एक्टिव हो, कोई आपको व्हाट्सएप करे, कुछ करे कि भाई तुमने मुझे अनफ्रेंड क्यों कर दिया, उसको बताएं भाई मेरा बिजनेस अकाउंट बना रहा हूँ मैं इसको। बेसिकली तो आप, और कई लोग तो ये कहते हैं कि भाई ये मेरा अकाउंट है तो ये तो मेरा पर्सनल अकाउंट है ना, सो पर्सनल अकाउंट से मैं बिजनेस करना ही नहीं चाहता। कई लोग तो मतलब यूँ भी होता है ना, कहते नहीं ऑफर्स नहीं लगानी मैंने अपने अकाउंट में, इसलिए कि ये सारे मेरे रिश्तेदार इसमें हैं वो देख लेंगे, उन्हें मैं दिखाना ही नहीं चाहता, इस मकसद के लिए होता है। लेकिन हमें एनीवेज हर प्लेटफॉर्म को बिजनेस के लिए इस्तेमाल करना है, और हमें वहाँ पर रिश्तेदार लाने के लिए हम एक अलग अकाउंट रखें,
और बिजनेस करने के लिए हम एक अलग अकाउंट रखें, ठीक है। क्योंकि बेसिकली फेसबुक के ऊपर लोग ही हैं जो पेजेस को चला रहे हैं, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको लोग इंटरेक्ट करते हैं, आप लोगों के साथ मिलते हैं, लोगों को फाइंड कर लेते हैं, तो इसका मतलब है बिजनेस मिलने की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए पैदा हो जाती हैं। लेकिन हमें फ्रेंड लिस्ट सही वाली लेनी है, ऐसी फ्रेंड लिस्ट नहीं लेनी जो एनुअली आपसे कांटेक्ट करती हो या पॉलिटिक्स के इश्यूज पे आपसे बात करती हो और किसी टॉपिक पे वो बोले ही ना, मतलब आपके बिजनेस के मतलब उनके पास कोई बात करने के लिए ना हो, तो उन्हें तो हमारा फ्रेंड होना ही नहीं चाहिए। अब हम ये कह रहे हैं कि असल में हमने जो सेल करनी है, असल में जो हमने अपनी प्रोडक्ट्स की ब्रांड अवेयरनेस करनी है, वो पेजेस में जाके करनी है। तो मतलब हमें क्या करना है, पेजेस बनाने हैं। तो मैं क्रिएट पेज पे आ गया। एक ही दिन में बहुत सारे पेजेस बनाने की एक्सरसाइज भी नहीं करनी हमने, ठीक है। रिव्यूज की बात की थी हमने पिछली क्लास में कि नहीं की थी? अच्छा चलो वो भी बताता हूँ आपको। यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर आकर चले जी मैं एक पेज बनाने जा रहा हूँ, और वो क्या है, डिजिटल मार्केटिंग। ये देखिए मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ कि आपको पेज बनाना आ जाए, ठीक है। तो मैंने इसका टॉपिक रखा है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। जैसे मैं कहता हूँ भाई इस पेज के अंदर मैं सिर्फ ऐसा मैसेज ही दूंगा कि भाई डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, जिसमें सोशल मीडिया भी आ जाएगा, एसईओ भी आएगी, गूगल ऐड भी आएगा कि भाई किस तरीके से डिजिटली आपने अपने बिजनेस को मार्केट करना है। इसमें ऐसा कॉन्टेंट होगा मेरा सिर्फ, ठीक है। तो मैंने नाम लिखा, उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कहता है, कैटेगरी। अब हमें देखें, अब कैटेगरी का क्या मतलब है। कैटेगरी से हम ये बता रहे हैं कि हमारा पेज किसके मुतल्लिक है, और ये कैटेगरी से ही हमारे पेज को फाइंड भी होना है ऑनलाइन। लोगों ने हमारे पेज को ऑनलाइन डिस्कवर करना है, तो डिस्कवर करने के लिए कैटेगरी का होना ज़रूरी है। आपके बिजनेस की फेसबुक पर हम 3 कैटेगरीज बना सकते हैं, उनमें से एक कैटेगरी आपकी प्राइमरी कैटेगरी होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, तो मैं कहता हूँ भाई ये है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, तो इसकी कैटेगरी मैं बना देता हूँ इंटरनेट। देखिए मैंने इंटरनेट लिखा तो सजेशंस आ गई आगे, पहले तो कुछ भी नहीं आ रहा था। सबसे पहली चीज तो ये कि यहाँ पर आपने टाइप नहीं करना, यहाँ पर आपने सजेस्ट करवाना, फेसबुक से सजेशन में लेना है। तो मैंने यहाँ लिखा जी इंटरनेट, आगे क्या लिखा हुआ, मार्केटिंग सर्विस, इसी में आता है ना, ये इसी कैटेगरी में आता है, ओके। अच्छा उसके बाद आगे देखते हैं, आप एक आ गई पहली कैटेगरी, फिर मैंने कहा मार्केटिंग। दूसरे नंबर पर क्या आ गया, मार्केटिंग एजेंसी, और तीसरी भी मुझे कैटेगरी मिल रही है, साथ ही मिल रही है ना, जो इससे रिलेटेड है, क्या थी, एडवर्टाइजिंग। आगे क्या लिखा हुआ है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग। आई थिंक ये वाली सेकंड ऑप्शन ज़्यादा रेलिवेंट है हमसे, तो हमने इसको भी चूज कर लिया। सो हम मैक्सिमम यहाँ पर 3 कैटेगरीज बता देंगे, उनमें से जो पहले बताई है वो आपकी प्राइमरी है। उसको वो समझेगा ये कि प्राइमरी ऐसी है ना, जैसे मैं कहूँगा भाई एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर का पेज है, तो वो जो डॉक्टर का पेज है उसकी प्राइमरी कैटेगरी क्या हो सकती है, डॉक्टर। या अगर वो डेंटल सर्जन है तो प्राइमरी कैटेगरी हो सकती है डेंटल सर्जन, सेकेंडरी डॉक्टर, तीसरी क्लिनिक। इसका फायदा क्या हो रहा है, इसका फायदा हो रहा है कि गूगल को आपके बिजनेस के मुतालिक अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि आपका बिजनेस एक्चुअली है क्या। सो कैटेगरी अच्छी बताना और सही वाली बताना बहुत अहम होता है पेज के लिए। अब आगे क्या आ गया, थोड़ा सा बायो लिखे हमने पेज का, मुख्तसर सा एक सेंटेंस में, ठीक है, एक छोटे से सेंटेंस में अपने बिजनेस का बायो लिखेंगे भैया किस लिए पेज है आपका। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, क्रिएट पेज। मैंने यहां से क्रिएट पेज किया। अब चाहे फेसबुक अकाउंट हो या फेसबुक पेज हो, सबका कवर फोटो होता है, सबको पता है, और सबकी एक प्रोफाइल पिक्चर होती है। क्या हुआ जी, बन गया। कहता है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वाज क्रिएटेड, ठीक है। तो कहता है अब आप इसमें और आगे जो भी करना चाहते हैं वो बता रहे हैं। आगे क्या आ रहा है, कहता है भाई वेबसाइट बताओ, फिर क्या क्या कह रहा है, नंबर बताओ, ठीक है। मैंने कहा पाकिस्तान। अब हम इसमें कितने, मैंने इतने सारे पेजेस बनाए हैं, सब में मैं एक ही नंबर लिख देता हूँ। हाँ चलो ये नंबर दे दिया मैंने, उसने सारी चीज़ें पिक कर ली। नंबर बताना पड़ेगा पेज बनाने के लिए। वेबसाइट छोड़ दी है ना मैंने, वेबसाइट हो, अच्छा वेबसाइट का मतलब वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट का मतलब आपके किसी दूसरे पेज का यूआरएल भी हो सकता है, आपके अकाउंट का यूआरएल भी हो सकता है, आपका यूट्यूब चैनल भी हो सकता है, आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी हो सकती है, यानी कोई भी यूआरएल आप एज ए वेबसाइट यूज कर लो।
और नीचे आ जाए, आवर्स आ रहे हैं, एड्रेस आ रहा है, फाइन, नेक्स्ट करें। क्या कहता है, प्रोफाइल पिक्चर ऐड करो स्क्वायर शेप में, वो पता है जैसे अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर बनाते हो, लेकिन इस दफा बिजनेस के हवाले से। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली तो ये मैंने कोई अपना बिजनेस को रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ ना, तो फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस का जो भी नाम था उसी तरह का मैंने एक लोगो डिजाइन करना है उसका। अगर मैं कोई ग्राफिक टूल अच्छा अंडरस्टैंड करता हूँ मैं उसमें कर लूँ ये काम, और अगर मैं कैनवा यूज़ करना चाहता हूँ उसमें कर लूँ। अब आजकल जो लोगों की डिज़ाइनिंग के लिए साइंस यूज़ हो रही है ना, आज के दौर में और पुराने दौर में इसमें बहुत फ़र्क है। पहले जो लोगो डिज़ाइनिंग होती थी वो क्या होती थी, कंसेप्चुअल होती थी। लोग कि भाई क्या करते होते थे कि कोई एक ऐसा आर्टिस्टिक सा लोगो बनाते थे जो कि आपकी ब्रांड का मैसेज देता है, ऐसे ही है ना। अब आर्टिस्टिक लोगो बनाया किसने, एक आर्टिस्ट ने ही बनाया ना। इसका मतलब क्या, उसको समझने के लिए भी तो आर्टिस्ट की जरूरत है ना। मतलब अब इस चीज पे काम हो रहा है कि भाई आपका लोगो अगले को अगर समझ नहीं आ रहा, आपने इतना आर्टिस्टिक बना दिया कि किसी को आपके लोगो का मैसेज ही नहीं सही तरीके से जा रहा, तो इसका तो मतलब है आपका मैसेज नहीं गया ना। पर उसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी आर्टिस्ट होना चाहिए कि इतना कॉम्प्लेक्स किस्म का लोगो आपने बनाया कि भाई ये रेड कलर ये शो कर रहा है, ये शेप का ये मतलब है। अब वो अगले बंदे को समझ ही नहीं आ रही क्या चीज़ है। सो अब क्या है, अब क्या होता है, अब ये होता है, अब वो कहते हैं कि भाई आपकी कंपनी का जो नाम है ना उसी को लोगो बना लो। आप नोट करते हैं वेबसाइट्स पे नाम ही होता है अक्सर, क्योंकि उस तरह तो बड़े कंपटीशन में आ जाएंगे ना। मतलब लोगों को कोक का पता है, लोगों को पेप्सी का भी पता है, बच्चे को भी पता है भाई पेप्सी का, तो छोटे से बच्चे को भी पता है ना जिसका मार्केटिंग से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आपकी जो ब्रांड है उसका मैं अगर एक मेरे फॉर एग्जाम्पल मेरे को पीक सोल्यूशन का लोगो है और एक कॉम्प्लेक्स का लोगो बना देता हूँ मैं, तो किसी को क्या पता लगेगा पीक सोल्यूशन कौन है, या किसी को क्या पता लगेगा स्टार्स अकेडमी क्या चीज़ है। अगर मैंने स्टार्स अकेडमी लिखा होगा तो उसको एकदम मैसेज आ जाएगा भाई ये स्टार्स नाम है, अकेडमी उसकी सर्विसेज हैं। सो अब जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ना लोगो डिजाइनिंग में, वो कॉन्सेप्ट ये है कि आप नाम को प्रेजेंट करें अपने, यानी पीक स्टार्स एकेडमी, पीक सॉल्यूशंस, दस्तगीर इंजीनियरिंग, यानी अपनी ब्रांड को लेकर चलें। कम से कम आपकी ब्रांड की मशहूरी तो हो जाएगी ना इस तरीके से। लेकिन अगर आप लोगों को करते हो और लोगों को पहचानने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब कोक का लोगो ऐसा तो नहीं बन गया, वाल्स का लोगो ऐसा तो नहीं बन गया कि अब लोगों से पता लग जाता है कि ये क्या चीज़ है। लेकिन असल में लोगों का कंसेप्ट वहां पर है जो बड़ी ब्रांड्स हैं। लेकिन आजकल जो कंपटीशन के लिए लोग अपनी चीज़ें बना रहे हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई नाम को बना लो, सिर्फ नाम का लोगो रख लें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा काम आसान हो गया। जिनको डिजाइनिंग नहीं आती है भाई नाम का ही लोगो बनाना ना, वो तो वर्ड में जाकर भी डिजाइन कर सकते हो आप। कैनवा में जाकर सिंपल सा एक डिजाइन बनाओ, एक अच्छा सा बैकग्राउंड लिख लो, उसके ऊपर एक टेक्स्ट स्टाइलिश सा टेक्स्ट लिखो, बन गया लोगो। लोगो लगा लो, स्क्वायर शेप में आपने लोगो लगाना है, कवर फोटो लगाना है, ठीक है। कवर फोटो का साइज क्या होगा, लेंगे मैं क्या लिख रहा हूं, बेस्ट फेसबुक पेज, ताकि हमें पता लगे कवर फोटो साइज लिख दिया मैंने। अब ये तो कोई सा भी साइज दे देगा मुझे। आजकल क्या चल रहा है आपको पता है ना, कितनी सारी एल्गोरिदम जो है वो स्पीड से चेंजेस होती हैं। सो हम कहते हैं भाई ये 2023 का दिखा दो, अब ये देखते हैं कि क्या दिखा रहा है। अभी भी मुझे कुछ लग रहा है कि भाई नया है कि पुराना साइज आ रहा है। आगे फेसबुक इमेज साइजेस फॉर कवर फोटो क्या कह रहा है, कहता है ये साइज आ रहा है, ये देखिए एक तस्वीर आई है, इसको भी देख लें, लेकिन मुझे नहीं पता ये कितनी नहीं है। मैं टूल्स में जाता हूँ और यहाँ से आकर कहता हूँ भाई पिछले मंथ का डाटा दिखाओ, हाँ गूगल पे। अब आप देखें क्या कह रहा है, कहते हैं 22 अगस्त की एक आर्टिकल आया हुआ है और उस आर्टिकल में उसने क्या लिखा है, 400 पिक्सल्स, क्या कहता है रिकमेंडेड इमेज साइज इट मस्ट बी बिटवीन 400 टू 150 पिक्सल्स टॉल। ये देख लीजिए किस चीज़ के मुतालिक बता रहा है। इसका आर्टिकल आप अच्छे तरीके से पढ़ें, ये क्या लिखा हुआ है। ये भी अगस्त की अपडेट दे रहा है कोई, इसको भी क्लिक करें तो बहुत सारे आर्टिकल्स हमें मिल जाएंगे यहाँ से। वहाँ से हम देखेंगे कि भाई अपडेट्स क्या चलने लगी हैं। एक दो को पढ़ के देख लें, किसी एक पे रिलाई ना करें, ठीक है। 2-3 को पढ़ें ताकि आपको पता लग जाए कि वाकई ये साइजेस हैं। ये दिखा रहा है कैसे होना चाहिए ये स्क्रीन। ये बड़ा लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा हुआ है, इसको अच्छे तरीके से डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको सारे साइजेस का पता लग जाएगा। तो यहाँ से आपने साइज लेना है, ये लिखा हुआ है फेसबुक प्रोफाइल कवर फोटो साइज।
तो साइज यहाँ से पिक करके, ठीक है, जो भी साइज ये लेटेस्ट शो कर रहा होगा आपने इसका कवर फोटो साइज, कवर फोटो भी बनाना है। ये क्या लिखा हुआ है, ऐड एक्शन बटन्स, ठीक है। एक्शन बटन कौन क्या लगाना है जी, आपने इस पर क्लिक करें अभी पता लग जाएगा आपको। आगे क्या आपके पेज के ऊपर बटन क्या आ रहा हो कि लोग आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। सो मैंने कहा भाई कॉन्ट्रैक्टर्स, चलो ये मैंने कहा, नेक्स्ट करें। क्या कहता है, ऐड अ कॉन्टैक्ट फॉर्म कि ऐड अ वेबसाइट, ठीक है। सो सपोज किया मैंने कह दिया भाई मैं वेबसाइट दूंगा। चलो जी मेरे पास वेबसाइट नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, ये मैंने हैंडल दे दिया। ये मैंने बटन भी लगा दिया अपने साथ। एक्शन बटन्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। इवन आपकी वेबसाइट पे भी एक्शन बटन्स का होना ज़रूरी होता है। कई लोग इस पर फोकस नहीं करते हैं। तो बंदा आपकी वेबसाइट पर आए, अब वो जब कुछ पढ़ेगा उसको लगेगा कि भाई इसमें कोई चीज़ मेरे काम की है, तो उसे कोई ऐसा ऑप्शन मिलना चाहिए जिससे वो कन्वर्ट हो सके या वो आपसे रब्ता कर सके। तो इस मकसद के लिए आपके पास फेसबुक का बटन हो, ईमेल का बटन हो, कॉल नो का बटन हो, कोई बटन उस पर होना चाहिए ताकि आपको फौरी रिस्पॉन्स आए। जी कहता है व्हाट्सएप भी ऐड कर लो इसके साथ अपना, ठीक है। सो यहाँ से व्हाट्सएप भी ऐड करेंगे हम, इसको मैं फिलहाल स्किप कर रहा हूँ। क्या कहता है, लोगों को इनवाइट करें कि वो आपके पेज को लाइक करें। तो ये वो लोग हैं जो मेरी फ्रेंड लिस्ट में शामिल हैं, तो मैं यहाँ से उनको इनवाइट भी कर सकता हूँ कि भाई इस पेज को लाइक करो। लेकिन इनवाइट करने से पहले कोई पेज पे अच्छा सा कंटेंट लें ताकि किसी को कुछ समझ में भी आए कि आप करने क्या जा रहे हैं, ठीक है। हो गया, ये था पेज, सिंपल हमने पेज बना दिया। तो जब कोई स्टूडेंट यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करके कहीं जाता है ना, तो सबसे पहला टास्क उसको ये पकड़ाते हैं कि भाई ये वाले पेजेस बनाओ। ये हमारे 5 पेजेस हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहला टास्क तो आपका क्रिएटिव माइंड यही है कि आपको अच्छे अच्छे कवर फोटो डिज़ाइन करने हैं, उसका लोगो बनाना पड़ेगा उसके हिसाब से। कवर फोटो के लिए अगर वो कह दें कि फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पेज है, ये एजुकेशन का पेज है, ये इक्विपमेंट का पेज है, मतलब वो आपको बताएंगे ना किस टॉपिक्स के ऊपर पेजेस बन रहे हैं, तो आपको उसी तरह के कवर फोटो भी डिज़ाइन करने हैं माइंड के साथ यूज़ करते हुए कि भाई इसको कैसे हम यूनिक बनाएंगे, डिफरेंट सा बनाएंगे। ये पेज खुल गया मेरे पास। तो ये था पहला स्टेप, पेज बनना, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, किसी अच्छे बने हुए पेज पे चले जाते हैं और अगला काम उस पर करके देखते हैं, ठीक है। क्योंकि पहले तो हमने पेज बनाना ही सीखना था। तो ये लेफ्ट साइड पे मेन्यू आ रहा है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड, इनसाइट, एड सेंटर, क्रिएट और सेटिंग्स। अब हम यूँ करते हैं, यहाँ स्टार्स अकेडमी पे चले जाते हैं या किसी और पेज पे चले जाते हैं। अब पेजेस कहाँ होते हैं सबको पता नहीं, हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि प्रोफाइल्स, ऑल प्रोफाइल्स आर पेजेस। अब आज के दौर में, पहले क्या होता था, प्रोफाइल सिर्फ अकाउंट था, प्रोफाइल्स। चलो जी मैं यहाँ से ना स्टार्स अकेडमी वाले को पिक कर लेते हैं। आगे चलो जी, आगे पेज के ऊपर सीधा। अच्छा अब यहाँ पर देखें लेफ्ट साइड पर चीज़ें आ रही हैं। अब हम स्टेप बाई स्टेप चीज़ों को देखते हैं। ये सबको पता है कि फीचर पोस्ट क्या होती है, जो पिन हुई होती है। पहले इसमें पिन का ऑप्शन होता था, एक पोस्ट को पिन करते थे। अब फीचर पोस्ट कर दिया तो एक से ज़्यादा को वो पिन कर देता है। जो भी आपने मुख्तलिफ, अब इसको म्यूट कर देता है थोड़ी देर के लिए, वाइब्रेशन पे कर ले ताकि मैसेज है आपको पता लग जाए। ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जिस पर हमें फोकस करना है, वो क्या है, रिव्यूज़। गूगल में पढ़े थे हमने रिव्यूज़, ये वही उसी तरह की कोई चीज़ है जो फेसबुक के ऊपर है। यानी फेसबुक के ऊपर रिव्यूज़ आपके अच्छे होने चाहिए। जैसे लिखा हुआ है 120 रिव्यूज़ और 4.5। सो इसकी भी जो रैंकिंग है वो भी 5 स्टार में होती है, मगर इसके 5 स्टार्स आते नहीं हैं। जैसे गूगल के ऊपर आप रिव्यू करने जाते हो किसी को तो स्टार्स आ जाते हैं 1 2 3 4 5 आते हैं ना। जो जिसका एक्सपीरियंस आपसे अच्छा नहीं होता वो उसे 1 स्टार करता है, जो उससे थोड़ा बेहतर करना चाहता है वो 2 स्टार कर देता है, अप टू 5। फेसबुक पर ऐसे नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है ना, अभी उसी पेज पर चले जाते हैं जो अभी हमने नया बनाया है, क्योंकि उधर से मैं आपको ज़रा बताता हूँ। देखते हैं कहाँ पर है वो पेज। मेरा ख्याल है एडमिशन पर गया, ऊपर गुजर गया डिजिटल मार्केट। हाँ इसको खोलो जी। अब सपोज करते हैं जी कि पहले क्या होता था, पहले रिव्यूज़ जो थे ना ज़रा टफ थे।
पहले रिव्यूज क्या थे कि आप रिव्यू अपने अकाउंट, अपनी प्रोफाइल से दे सकते हो, सिंपल। और प्रोफाइल क्या होती थी? अकाउंट। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मैं सिर्फ एक ही रिव्यू दे सकता हूँ, आप भी सिर्फ एक ही रिव्यू दे सकते हैं। आपके पास अगर 20 पेजेस भी हैं तो भी आप एक ही रिव्यू दे सकते हो। अब फेसबुक पेज ने क्या कहता है, भाई पेज जो है वो तो आपकी ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो आपकी जो ब्रांड है वो भी प्रोफाइल है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे अकाउंट में 10 पेजेस हैं, इसका मतलब क्या हुआ, मैं 10 रिव्यू ऐड कर सकता हूँ किसी एक। अगर मेरे पास 50 पेजेस हैं तो इसका मतलब मेरे अपने ही 50 पेजेस हैं, तो मैं हर किसी को 49 रिव्यूज दे सकता हूँ। तो दूसरों के पास जाने से पहले मैं खुद भी अपनी रेपुटेशन को बेहतर कर सकता हूँ इस टेक्निकल तरीके से। उसके बाद लेकिन मुझे दूसरे लोगों के पास भी जाना है, अपने कस्टमर्स के पास भी जाना है, क्योंकि ये एक ऐसा तरीका है जिससे फेसबुक को अंदाज़ा होता है कि आपकी लाइकिंग कितनी है, मतलब लोग आपको कितना रिकमेंड करते हैं। फेसबुक का एक क्राइटेरिया आपको रिकमेंड करने का ये है कि क्या लोग आपको रिकमेंड करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर लोग आपको रिकमेंड कर रहे हैं, फेसबुक को पता लग रहा है, रिकमेंड कर रहे हैं मतलब 5 के करीब आपको मिल रहा है रैंकिंग, इसका मतलब है लोग रिकमेंड कर रहे हैं। और अगर फॉर एग्जांपल किसी को 1.7 मिल रही है तो इसका मतलब है कि लोग रिकमेंड उसके बिजनेस को नहीं कर रहे, मतलब अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है उसके मतलब। अब मैं इधर आ गया हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ना अभी स्टार्स अकेडमी को एक रिव्यू ऐड करने जा रहा हूँ, तो मैं इधर आता हूँ और यहाँ आकर मैं लिखता हूँ स्टार्स अकेडमी। अब मैंने पहले क्या किया, पेज खोले, आगे अब देखो एक लाइक भी मिलने जा रहा है उसको, फॉलो भी करने लगा ना उसको, मैं एक फॉलोअर भी मिल गया उसको, पेज को पेज फॉलोअर मिल गया है। बेसिकली एक पेज एक ब्रांड है, दूसरा पेज दूसरी ब्रांड है। पहले ऐसे नहीं था, पहले आप जो उसको करते होते थे, रिव्यू करते थे, हम सिर्फ अकाउंट से कर सकते थे। यानी मैंने अपने अकाउंट से 10 पेजेस भी बनाए हैं तो मैं रिव्यू एक ही कर पाऊंगा। अब उन्होंने क्या किया कि अब आप रिव्यूज भी ले सकते हो, इसके ऊपर अभी किसी का फोकस नहीं किया हुआ, इसीलिए इतने बुरे बुरे रिव्यूज भी आ रहे होते हैं। तो आप अपने ही पेजेस बनाकर अपने ही पेजेस को रिव्यू देकर एक स्टार्टअप ले सकते हो और उसके बाद क्लाइंट्स के पास जा सकते हो, ठीक है। और आपको सबसे ये कहने की बजाय कि भाई मुझे लाइक कर दो, ये कहने की बजाय कि मुझे फॉलो करो, आपको कहना है लोगों को कि मुझे रिव्यू ऐड करो। मतलब आपको लाइक और फॉलो नहीं कहना, आपने कहना है मुझे रिव्यू करो। रिव्यू करने से आपको रिकमेंडेशन मिलेगी। आपको जब रिकमेंडेशन मिलेगी तो इसका मतलब क्या होगा कि आप अपनी फेसबुक पेज पे जो कंटेंट दोगे, फेसबुक उसको दिखाएगा उन लोगों को जो उस कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये नहीं कहना चाहिए कि भाई मेरे पेज को फॉलो कर लेना। पहले मरले में मुझे क्यों देखे, जैसे ही मैं उसको रिव्यू करने आया हूँ उसने फॉलो का बटन दिया मुझे, ठीक है ना, लेकिन मैं करने के आया हूँ, रिव्यू करने आया हूँ, और मैं ये रिव्यू का लिंक भेज दूंगा ना, ये लिंक आ गया ना मेरे पास ऊपर, मैं ये लिंक उसको शेयर करूंगा कि भाई इस लिंक पे क्लिक करके तो एक अच्छा सा रिव्यू मुझे दे दें। अगर आपको फील हो रहा हो कि भाई जिससे आप रिव्यू मांगने जा रहे हैं, क्या ख्याल है, जाग रहे हो ना, जिसे हम रिव्यू मांगने जा रहे हैं उसको भाई लिख नहीं पाएगा अच्छे तरीके से, हम उसे कहेंगे भाई उर्दू में लिख दो, इंग्लिश में लिख दो, जिस लैंग्वेज में लिखना चाहते हो, हमें फील हो रहा है नहीं लिख रहा, इसी वजह से अवॉइड कर रहा है, तो आप उसको रिव्यू लिख के भी भेज दो कि भाई इधर जाना, ये मैं आपको मैसेज करूँ, ये वाला रिव्यू ऐड कर देना। मतलब रिव्यू लेने का ये तरीका है, हमें पूरा एक रिव्यू सिस्टम। मैंने अभी 2 दिन पहले होस्टिंग परचेज की है, एक उनका सेल्समैन मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि सर रिव्यू ऐड करें, जब तक मैं उसको रिव्यू नहीं ना दूंगा वो मेरी जान नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से रिव्यूज लेने हैं, पेजेस के लिए भी इस तरह ही लेने हैं, गूगल के रिव्यूज भी इस तरह। जब आप एक कस्टमर को कुछ सेल करें तो आप उससे रिव्यू लेके छोड़ें। एक तो पहली बात तो क्या होगी, पहली बात तो ये होगी कि फीडबैक मिलेगा। अगर वो आपसे अनॉयड होगा तो आपको पता लग जाएगा कि वो किस वजह से अनॉयड है, उसका मसला क्या है, आप उसका मसला भी रिजॉल्व करोगे। दूसरा ये कि आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन बनेगी, ठीक है। इस रिव्यू सिस्टम को हम बोलते होते हैं ऑनलाइन रेपुटेशन टूल। ये ऑनलाइन रेपुटेशन टूल है, ये आपकी इंटरनेट पर डिजिटली आपकी रेपुटेशन बना रहा होता है। चलो जी, अब मैं इस पर आया, क्लिक किया जी मैंने स्टार्स पे, देखते हैं अब आगे कहाँ जाना है मुझे। देखें लाइक का बटन भी आ गया, मतलब जो बंदा यहाँ आएगा लाइक भी करेगा, लेकिन असल में जाना कहाँ था, ये वाला पेज है जो मैंने लोगों को शेयर करना है। कॉपी किया मैंने, एक ग्रुप में मेरे क्लाइंट्स हैं, मैंने सबको कहा कि जनाब ये एक रिव्यू ऐड कर दो, ठीक है। देखिए अब क्या मैसेज आया, आया डू यू रिकमेंड स्टार्स अकेडमी। अब देखिए ये बिल्कुल डिफरेंट रिव्यू है, गूगल का रिव्यू नहीं है। गूगल ऐसा नहीं देता, गूगल क्या करता है, स्टार्स दिखाता है, आप स्टार्स सेलेक्ट करते हो,
ये आपको यस और नो की बेस पर आपको रिव्यू दे रहा है। यस का मतलब रेकमेंड कर रहा है, नो का मतलब रेकमेंड नहीं कर रहा, ठीक है। सो उसके बाद ये इससे अंदाजा लगाएगा और इससे आपकी रेटिंग कम होगी। मसलन मेरे पास टोटल 10 रिव्यूज हैं, आधे लोग कहते हैं यस, आधे लोग कहते हैं नो, तो वो मुझे 50% पे ले जाएगा रिव्यू सिस्टम में, ठीक है। सो मैं कैसे रिव्यू करूंगा इसको, यहां से यस करूंगा। यस करने के बाद क्या है, यहाँ पे मैसेज देना है आपको। अब वहां पर गूगल में आपको पता है ना, गूगल में हमने पढ़ा था कि भाई मैसेज के बगैर भी रिव्यू चला जाता है, लेकिन उसके बाद गूगल उसको पकड़ लेता है, कहता है कि भाई मैसेज नहीं दिया, तो कईयों को वो रिमूव कर देता है कि शायद ये फेक रिव्यू है। मगर यहाँ पर वो क्या कहता है, कहता है भाई अगर आप मैसेज नहीं दोगे ना तो मैं रिव्यू लूंगा ही नहीं। यानी मिनिमम 25 कैरेक्टर का आपको एक सेंटेंस लिखना है उसको रिव्यू करने के लिए। अगर मैं नहीं लिखूंगा, देखिए ऑप्शन ही नहीं ऑन हो रही, पोस्ट की ऑप्शन ही नहीं है ना, यानी पोस्ट ही नहीं कर पाऊंगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिएगा अब जैसे ही 25 कैरेक्टर्स होंगे तो पोस्ट एक्टिव हो जाएगा। लिख दिया मैंने, एक्टिव हो गया। ये हमने लाइव रिव्यू ऐड किया। यानी ये वाला काम हमें अब इस पे काम करना शुरू करना है। मैंने अपनी कोई ब्रांड बनाई है ना, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ताकि लोगों को मिसाल के तौर पर मैंने आज ब्रांड बनाई है और महीने के अंदर मुझे कोई 200 रिव्यूज मिल जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं गूगल को मैसेज दे रहा हूँ कि भाई मेरी ये कस्टमर्स आई हैं मेरे। अब गूगल क्या करेगा, गूगल को भी पता लगेगा भाई 200 लोग इसको रिकमेंड कर रहे हैं, तो आप जो कंटेंट लगाया करोगे उसकी बेस पर वो आपके पेज को रिकमेंड करेगा लोगों को कि भाई इस पेज पर चले जाए। आगे अब ये कितने सारे रिव्यूज आ रहे हैं, इनमें अच्छे रिव्यूज भी होंगे और बुरे रिव्यूज भी होंगे। अब इसको हमने खुद से देखना है, हमने कहना है हाँ भाई किसी ने अगर बुरा रिव्यू दिया है तो हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई क्या हुआ, आपको क्या प्रॉब्लम था, हमें बताएं, हम आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व करते हैं। और प्रॉब्लम रिजॉल्व करके उसे फिर दोबारा कहेंगे भैया आप अपना रिव्यू भी इम्प्रूव कर दें। ये पता लग रहा है ना, ये सारा ये सही रिव्यू है। जो ग्रे कलर में होगा ना वो ये वाला, ये ठीक नहीं है। ये वाला सही रिव्यू नहीं दिया हुआ किसी ने, ठीक है ना। वो अब करना क्या, ये असूली तौर पर क्या करना चाहिए, इसको हमें इसके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए कि जनाब क्या प्रॉब्लम है आपको। अच्छा एक चीज क्या लिखी हुई आ रही है, देखें ये क्या लिखा है, रिपोर्ट। अब ये हम कब करेंगे, पहले तो हमें इसे पूछना चाहिए ना आपका प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद जब हमें फील हो कि भाई ये फेक रिव्यू है, फिर मैं फेसबुक को रिपोर्ट करूंगा कि भाई ये फेक रिव्यू है, ये जस्ट हमारा कोई कंपटीटर है और हमारे खिलाफ रिव्यू पोस्ट करने लगा हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं इसके अकाउंट पर चला जाऊंगा, सीधा आ गया हूँ, ठीक है। यहां से मैं इस बंदे को देखूंगा ये कौन है, कौन भाई, कॉन्टैक्ट, इसने कुछ भी शो नहीं किया हुआ है ना, सब कुछ हाइड रखा हुआ है। तो यहाँ से इसको मैसेज करके कहूँगा कि भाई अगर कोई ऑप्शन मुझे दे रहा होगा, कुछ भी नहीं दिखा रहा, ये वाकई फेक रिव्यू है, ये कोई कंपटीटर का रिव्यू है, ठीक है। देखिए इसका अकाउंट ही बिल्कुल ऐसा है, कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब ये किसने दिया हुआ है आपको बता रहे, ये कहाँ से आया हुआ है, ये अकाउंट से आया हुआ है, पेज से नहीं आया हुआ। अभी मैंने जो रिव्यू दिया वो कहाँ से आया है, वो पेज से रिव्यू दिया, ठीक है। वो कोई बंदा मेरे रिव्यू को देखना चाहेगा तो मेरे अकाउंट पर आएगा, तो उसे पता लगेगा कि भाई ये पेज है। मेरा ख्याल है पहले 120 आ रहे थे ना, एक बढ़ गया ना रिव्यू। इस तरह हम रिव्यूज बढ़ा सकते हैं और हमें खुद से एफर्ट करके अपने रिव्यूज को भी पहले बढ़ाना चाहिए, ठीक है। आप कमेंट करके तो उसे कह सकते हैं कि भाई हमें बताओ आपका प्रॉब्लम क्या है। अगर फॉर एग्जांपल आपके बार बार कमेंट करने पर वो जवाब नहीं देता तो हम इससे समझेंगे कि ये फेक है। तो मिसाल के तौर पर एक बंदा यहाँ से कोर्स करके गया, ठीक है, उसने कहा ना यहाँ पर तो पढ़ाती ही अच्छा नहीं है, तो कॉलेज वालों ने कहा कि जनाब आपने अगर कोर्स अच्छे तरीके से नहीं किया, दोबारा नया बैच हो रहा है, आप फीस के बगैर आके दोबारा पढ़ लें। लेकिन उसके बावजूद स्टूडेंट रिप्लाई नहीं करता, फिर ही कॉलेज वाले कहेंगे ये फेक रिव्यू है, क्योंकि स्टूडेंट रब्ता नहीं कर रहा। और प्रिंसिपल अपना नंबर भी दे देता है कि आपने कब पढ़ा था, किस टीचर से पढ़ा था, किस सेशन में पढ़ा था, मुझे इस मोबाइल नंबर पर कॉल करें, मैं आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व करता हूँ। उसके बावजूद वो जवाब नहीं देता, तो इसका मतलब है वो फेक रिव्यू है।
सो बेसिकली ये जितने भी हमारे पास ऑनलाइन डेपोटेशन टूल्स हैं, ये सारे के सारे एक्चुअली फीडबैक सिस्टम्स हैं कि आप अपने बिजनेस को कस्टमर्स के लिए बेहतर बनाएं। सो ये एक बीच में चीज़ आई थी, मैंने कहा इसका हमें पता होना ज़रूरी है पहले, इसलिए हम पहले यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ से वापस चले जाते हैं स्टार्स अकेडमी पे। अब आपने देखा मैं उस पेज पे था जहाँ से मैं रिव्यू दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ से आता हूँ स्टार्स अकेडमी में वापस और अगली बात करते हैं। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहला टास्क क्या है? सबसे पहला टास्क किया है भाई, मैंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, मैंने अपने अकाउंट को कर लिया स्कोर और सिक्योर किया है, और उसके बाद मैंने क्या किया है, एक पेज बनाया। अब मुझे डाउट ये है कि भाई कल को अगर मेरा अकाउंट किसी वजह से डिसेबल होता है, सस्पेंड होता है, तो उसके अंदर देखे ना मेरे अकाउंट में कितने सारे पेजेस आ रहे हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल कल को मेरा ये अकाउंट ख़त्म हो जाएगा तो मेरा एक्सेस इन सब पेजेस से भी चला जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि जब आप कोई पेज बनाएं उसका एक्सेस आप हमेशा एक से ज़्यादा अकाउंट्स को दे दें, ताकि कोई दूसरा बंदा भी मिसाल के तौर पर अभी रात को मुझे मैसेज है जनाब आपका अकाउंट डिसेबल हो गया 90 डेज़ के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, 90 डेज़ के लिए तो मेरा पेजेस भी मेरे हाथ से गए ना। लेकिन अगर मेरे वो सारे पेजेस मेरे किसी दूसरे अकाउंट पे भी हों तो 90 डेज़ में मैं इसको तो रिस्टोर करवाऊंगा ही, लेकिन मैं दूसरे अकाउंट से अपने पेजेस में भी काम करता रहूँगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप पेज बनाएं और आपको पता हो कि ये भी आपके लिए बड़ा कीमती पेज है, तो आप उसका एक्सेस अपने किसी दूसरे अकाउंट में भी दे दें पहले से, ताकि अगर कभी कोई प्रॉब्लम आए तो आपको दूसरे अकाउंट से मैनेज कर सकते हो। ये काम हमें कैसे करना है, सबसे पहले ये काम ही देखने आ रहे हैं। ये सेटिंग है, ये पेज की सेटिंग आ रही है मेरे पास आगे, और ये लिखा हुआ है न्यू पेज एक्सपीरियंस। पहले इधर यहाँ से देख लो ये क्या लिखा हुआ है, पेज का नाम जो हमने बनाया था और ये पेज का यूजर नेम। जब आप नया पेज बनाते हो तो आपको उसका यूजर नेम खुद रखना होता है। यानी यूजर नेम का क्या मतलब है, www.facebook.com/starsacademylahore1, ये यूजर नेम हमारा। तो ये यूजर नेम आपको शुरू में ही अच्छा सही सोच समझ के रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने एक पेज बनाया, कुछ अर्से तक मैं उसी पे काम करता रहा और कोई पता लगा जनाब उसके बाद मेरे उसमें 1000 लाइक्स आ गए हैं, 2000 लाइक्स आ गए हैं, तो मैं उसका नाम तो शायद चेंज कर लूँ, मगर फेसबुक फिर मुझे यूज़र नेम चेंज नहीं करने देगा। उसकी वजह यह है कि आपकी फॉलोअरशिप उस यूज़र नेम से बढ़ी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लोग तो आपको उसी नाम से ढूंढेंगे। तो जब उस नाम पर आप नहीं होंगे तो वो वेबसाइट के मुताबिक क्या होगा, 404 का एरर, तो वो समझेंगे कि भाई ये तो पेज है ही नहीं। वो रीडायरेक्ट नहीं करता फेसबुक, यानी कि फेसबुक ने अभी तक अपना कोई रीडायरेक्ट का सिस्टम नहीं बनाया हुआ कि अगर एक पेज का नाम चेंज हो गया तो ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट होकर नए नाम पर चला जाए। अभी तक ऐसा नहीं है, तो वो एरर पेज ही आएगा। तो इसलिए वो ये करता है कि वो करने ही नहीं देता आपको। लेकिन हाँ, मैंने अभी नया पेज बनाया, हफ्ते के बाद मुझे लगा ये नाम ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तो कोई लाइक भी नहीं आई मेरे पास। मैं नाम चेंज करूँगा तो नाम चेंज हो जाएगा, लेकिन जब इसमें अच्छी खासी मेरी रेपुटेशन बन जाएगी फिर वो मुझे नाम चेंज नहीं करने देगा। लिखा हुआ है जी न्यू पेज एक्सपीरियंस। इसमें सबसे पहले हम किस पर आएंगे, क्या है ऑप्शन का नाम क्या है, पेज एक्सेस। देख रहे हैं आप ये वाला पेज कितने सारे लोगों के एक्सेस में है, ये आ रहे हैं ना सारे लोग। ये आपको देखिए मेरा अकाउंट आ रहा है, ये स्टार्स अकेडमी वालों का अकाउंट आ रहा है, ये उनके स्टाफ का अकाउंट आ रहा है, ये भी मेरा ये एक अकाउंट आ रहा है। सो कितने सारे लोगों के पास है, C2 मोर, अभी और लोग भी हैं इनके पास भी अकाउंट आ रहा है। सो कितने सारे लोगों के पास इस पेज का एक्सेस मौजूद है। ठीक है, इधर से हम जाकर क्या करते हैं, एक्सेस देते हैं, और इधर से ही जाकर हम क्या करते हैं, एक्सेस को रिमूव। जैसे मैं इधर आता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं खत्म कर दूंगा। ये क्या लिखा हुआ है, चेंज। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, देख रहे हैं इसको क्या दिया हुआ हमने, क्या राइट है इसके पास, बहुत सारा कोई राइट ही नहीं है ना। क्या राइट है इसके पास, सिर्फ इनसाइट्स देखने के लिए कि भाई पेज के एनालिसिस करने के लिए कि पेज में क्या होने लगा हुआ है। और हमने जब किसी नए बंदे को ये राइट देना होगा, ऐड न्यू, जैसे आप लोगों ने करना है तो आपने तो ऐड न्यू करना है। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या कहता है, सर्च बाई नेम और ईमेल। जैसे मैं यहाँ पर कोई नाम लिख देता हूँ, फिलहाल करते नहीं हम, सिर्फ समझ लेते हैं। आगे फॉर एग्जाम्पल जी मैं कहता हूँ मेरा ये वाला अकाउंट है, मैं इसको भी एक्सेस देना चाह रहा हूँ, मैंने इसको चूज किया। क्या कहता है, ये सारी चीजें बिल्कुल एंड पर आए, ये ऑप्शन ऑफ है। इसका मतलब क्या होगा कि ये वाले एक्सेस दे रहा हूं मैं, और इसका क्या मतलब होगा,
मतलब है कि अलाउ दिस पर्सन हैव अ फुल कंट्रोल, मतलब एडमिन बन गया ये। जो मेरे पास इसके राइट्स परमिशन है वही परमिशन इसके पास भी आ गई हैं। और इधर से मैं क्या करूँगा, इसको गिव एक्सेस। सो अब क्या होगा, इसके पास एक्सेस जाएगा, यहाँ से उसने मुझे पासवर्ड पूछा, क्या हुआ, इनविटेशन एक्सपायर्स इन 31 डेज। इसका क्या मतलब है कि भाई मैंने इनवाइट कर दिया, अब मैं अपने इस अकाउंट को खोलूंगा, उस अकाउंट के नोटिफिकेशन में मुझे मैसेज आ रहा होगा कि जनाब स्टार्स अकेडमी ने आपको इनवाइट किया हुआ है एज ए एडमिन अपने पेज के ऊपर। अगर मैं उसको डिक्लाइन कर दूंगा तो नहीं, मतलब मैं कहूँगा मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं करना चाहता उसको, तो मैं डिक्लाइन कर दूंगा। और अगर मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा, रिव्यू करूँगा और उसे एक्सेप्ट करूँगा, तो मैं इनके इस पेज का एडमिन बन जाऊँगा। ठीक है, सो इस तरीके से आपको एडमिन किसी दूसरे को बनाना होता है। और जब मैंने ख़त्म करना होगा तो मैं इधर आऊँगा, और ये कैंसिल अभी तो बना ही नहीं ना वो, अभी तो सिर्फ इनवाइट ही किया हुआ है, तो कहता है इनविटेशन को यहाँ से कैंसिल कर दो। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है वो क्या है, हमारे पास पेज क्वालिटी। ये बहुत अहम चीज़ है। आ रहा है इशू, आ रहा है इसमें, लेकिन आ किस में रहा है, अभी किस कलर में आ रहा है, ऑरेंज में, ऑरेंज कलर में आ रहा है, येलो सा आ रहा है ना। ठीक है, ये वाला जो है ये वार्निंग मैसेज है। रेड कलर का मतलब होगा कि बिल्कुल आखिरी स्टेज पर है, अगर आपने एक वायलेशन और की तो फेसबुक आपका पेज रिमूव भी कर सकता है। इसलिए हमें यहाँ आकर इन मैसेजेस को भी देखना है कि इन पोस्ट की वजह से आ रहा है, कि एडमिन्स की वजह से आ रहा है, उन्हें हमें रिमूव करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है, पेज रिकमेंडेशन। ये वो बात है जो मैं कह रहा था। ठीक है, क्या कह रहा है, रिकमेंडेबल। इसका मतलब क्या हुआ, फेसबुक इस पेज को रिकमेंड करने लगा हुआ है। ठीक है, सो हमें यहाँ पर पेज क्वालिटी यहाँ पर भी हमें नजर आनी शुरू हो गई है। तो ये थी हमारे पास पेज क्वालिटी, ये थी हमारे पास पेज रिकमेंडेशन। ये मैसेजिंग के लिए है, अगर आपने मैसेज कॉन्फ़िगर करने हो तो यहाँ से हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे मैसेज मैसेंजर रिसीवर, ये एप्लीकेशन के लिए सेटिंग्स है, इसको बाद में देख लेते हैं। वापस सेटिंग्स में आ जाए वापस जी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। इस पे क्या लिखा है जी, इस पे लिखा हुआ है लिंक्ड अकाउंट्स। इसका मतलब क्या, स्क्रीन पे देखिए आगे जरा। आपको कौन से अकाउंट, दो ऑप्शन आ रहे हैं, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। सो आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के साथ इसको लिंकअप करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि इंस्टा, व्हाट्सएप, मेटा ये सब एक ही प्रोडक्ट्स है ना। मतलब फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप ये सभी मेटा की प्रोडक्ट्स हैं। तो बेसिकली इन्होंने जो एडवर्टीजमेंट करनी है इन तीनों एप्लीकेशन ने मिलकर करनी है। मतलब मैं फेसबुक पे ऐड लगाऊंगा, फेसबुक पे लोगों को नज़र आएगा। मैं व्हाट्सएप उस पर इंस्टा पे ऐड लगाऊंगा, इंस्टा पे लोगों को नज़र आएगा। और मैं कहूँगा जो ऐड किसी को नज़र आ रहा है लोग मुझसे कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप पे करें। जिसका मतलब क्या हुआ कि मैं इन तीनों चीज़ों को आपस में इंटरलिंक किया। मगर ये वाला जो व्हाट्सएप अकाउंट है, ये कौन सा व्हाट्सएप अकाउंट होगा, बिजनेस। ये कौन सा व्हाट्सएप अकाउंट होगा, बिजनेस। ये आम व्हाट्सएप अकाउंट नहीं होगा। ये हमने किया हुआ कनेक्ट, यहाँ पे देखें। तो आपको यहाँ आकर अपने पेज के साथ, अब देखें पहले हमने अकाउंट लेवल पे कल बात की थी, मतलब अकाउंट लेवल पे भी हमने उसको कॉन्फ़िगर किया और पेज लेवल पे भी हमने उसको कॉन्फ़िगर किया। अब इस दोनों काम करने से क्या होगा, आपका इंस्टा और व्हाट्सएप एक हो जाएगा। इंस्टा, व्हाट्सएप और फेसबुक ये तीनों चीज़ें एक ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। अब जब मैं फेसबुक पर ऐड चलाऊंगा और वो मुझे कहेगा भाई मैं आपका ऐड इंस्टा पर चलाऊँ, मैं उसे कहूँगा यस, तो अब मेरा ऐड फेसबुक पे भी चलेगा, एट द सेम टाइम इंस्टा पे भी चलेगा। इंस्टा पर जब मैं ये सब कुछ कर लूँगा तो मैं अलहदा से भी ऐड चला सकता हूँ जो सिर्फ इंस्टा पर चलेगा। और वो ऐड मैं कैसे चला सकता हूँ, फेसबुक से भी चला सकता हूँ कि बस इंस्टा पे चलाओ, और इंस्टा पे जाकर भी बूस्ट कर सकता हूँ। मगर इंस्टा पे जब हम ऐड बूस्ट करते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव ऐड होता है। यानी जो ऐड मैं फेसबुक से चलाऊँगा वो कॉस्ट इतना नहीं करेगा, लेकिन जो ऐड मैं इंस्टा से चलाऊँगा ना, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है वो 200 रुपये का एक मैसेज हमें कर रहा हो, या 300 का एक हो रहा हो, कभी 400 का भी होता है।
लेकिन यही काम जब मैंने फेसबुक से करना होगा तो फेसबुक पे चार्जेस कम हो जाते हैं। सो इसलिए हम जब भी एडवर्टीजमेंट करते हैं हमेशा फेसबुक के थ्रू करते हैं, चाहे वो दोनों प्लेटफॉर्म पे करनी हो चाहे वो सिंगल प्लेटफॉर्म पे करनी हो, ठीक है। सो रिकमेंडेड यही होता है। चलो ठीक हो गई, ये चीज़ें सारी हो गई हमारी। दो काम कर लिए हमने इंपॉर्टेंट, सेटिंग्स वाला काम कर लिया हमने। अब अगला टास्क क्या है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अगला टास्क हमारा है ऐड लगाना, ठीक है। अब हमने एडवर्टाइज कैसे करना है। अब एडवर्टाइज करने से पहले जरा आपको ये भी देखना है, जो पेज है हमारा, देखिए सबसे ऊपर ही बूस्ट लिखा हुआ है। बूस्ट का मतलब ऐड लगाना, ऐड को बूस्ट करने का मतलब है कि भाई ऐड लगा लो। मैं इस पर क्लिक करूं, पेज पर आए वापस, नीचे आए, ये उनकी लेटेस्ट पोस्ट आ रही है। अब मैं कहता हूँ भाई इसको एडवर्टाइज करो, क्या करेंगे, बूस्ट। अब ये एडवर्टाइज कहाँ से हो रही है, पेज से ही हो रही है। अब ऐड हम दो तरह के लगाते हैं। आप लोगों ने गूगल ऐड पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आप लोगों ने नहीं पढ़ा, अभी पढ़ने आप लोगों ने, ठीक है। गूगल एड्स में जो हम ऐड लगाते हैं वो तो एक ही तरह का ऐड होता है। यहाँ पर दो तरह के ऐड्स हैं। एक ऐड क्या है, पेज के ऊपर लोगों को आपका ऐड लगा है, लोगों को ऐड नजर आ रहा है ना, स्पॉन्सर्ड। जब वो उस पर क्लिक करते हैं तो वो ऐड आपके पेज पे भी है। एक ऐड हुआ है जो हम पेज पे नहीं लगा रहे, डायरेक्ट ऐड लगा रहे हैं जो स्पॉन्सर्ड ऐड है, लेकिन वो नजर तो हमें आ रहा है। जब हम उस पेज पर जाएंगे तो उस पेज पर वो कंटेंट नहीं है। तो फेसबुक आपको दो ऑप्शन देता है, एक को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ऐड, डिटेल ऐड, और एक को हम बोलते हैं बूस्ट ऐड। बूस्ट ऐड हम कैसे चलाते हैं, पेज से, और जो कॉम्प्लेक्स ऐड होता है वो ऐड मैनेजर से चलाते हैं, लिखा हुआ है। यहां से हमारा दूसरा ऐड चलेगा ऐड मैनेजर से, ठीक है। ये डिटेल्ड ऐड है, इसके अंदर हम बहुत ज्यादा सेटिंग्स कर सकते हैं ऐड की, लेकिन बूस्ट ऐड जो है उसके अंदर बहुत ही कम सेटिंग के साथ हम ऐड चला लेते हैं। लेकिन ये वाला ऐड जो है, मिसाल के तौर पर इसके ऊपर अगर मैं कोई 40-50 हज़ार रुपया लगाता हूँ, हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी लाइक्स बहुत सारी बढ़ जाएंगी, इसके कमेंट्स भी हो सकता है बहुत सारे आ जाए, इसके शेयर्स भी बहुत सारे आ रहे होंगे। तो ये है कि ये मेरे कस्टमर्स को मेरे पेज पे नजर आएगा। लेकिन जो मैं ऐड मैनेजर से ऐड बनाऊंगा वो मेरे कस्टमर्स को सिर्फ उस वक्त तक नजर आता रहेगा जब तक मेरा ऐड चल रहा होगा। जैसे मेरा ऐड बंद होगा वो गायब। हाँ, मेरे ऐड मैनेजर में वो है, मेरे पास सारे एनालिसिस हैं कि भाई मैंने उस पर 10,000 रुपये लगाए थे, इसकी रीच कितनी हुई, इसकी इंगेजमेंट कितनी हुई, इसकी कन्वर्जन कितनी हुई, इसकी कन्वर्जन कॉस्ट कितनी आई। बेसिकली इनमें फ़र्क क्या है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि सम टाइम हम कोई ऐसी ऑफर्स लगाना चाहते हैं जो टाइमली हो। साल के तौर पर जैसे कॉलेज वालों ने ऑफर दिया भाई कि नवंबर के महीने से लेकर जनवरी के महीने तक 30% ऑफ। अब जनवरी में जाकर 30% ऑफ खत्म हो जाना। अब इन्होंने क्या किया, फेसबुक पे पोस्ट लगाई और उसकी एडवर्टाइजमेंट कर दी। अब 6 महीने तक एडवर्टाइज करते रहे, अच्छा खासा इन्वेस्ट कर दिया। उस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में क्या हुआ, बहुत सारे कमेंट्स आए उस पोस्ट पे, बहुत सारे लाइक्स आए, बहुत सारे शेयर्स हुए, तो ये एक अच्छी रेपुटेशन बिल्ड हो रही है ना आपके पेज पे। लेकिन जैसे ही जनवरी आया उन्होंने कहा भाई अब तो ऑफर नहीं दे रहे, लोग आ रहे हैं भाई आपकी ऑफर, हम कहते हैं ऑफर तो खत्म हो गई, वो कहते हैं नहीं पेज पे तो लगी हुई है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पेज से रिमूव करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है हमने अपने पैसे ज़ाया कर दिए ना। ऐसी चीज़ें जो टाइमली हो उनको हम यहाँ पे नहीं चलाते। सो हम रिकमेंड ये करते हैं कि भाई कभी कभी पेज से भी चलाओ ऐड, ताकि पेज का जो कंटेंट है आपका, देखिए जरा यहाँ पर इस वक्त कौन सा कंटेंट है पेज पे, ये वाला है। जरा इसको खोल कर देखें, प्ले करके देखते हैं इस वीडियो को। प्ले हुआ कि ऐड पे चला गया, मुझे लग रहा है वो ऐड पे चला गया। देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, आ गया ना, ऐड पे नहीं गया, प्ले हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कितनी लाइक्स हैं, 9000 लाइक्स। इसका मतलब है कि इसकी प्रमोशन चली हुई है। इसका यही मतलब हुआ ना कि इसको हमने यहाँ से प्रमोट किया हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, इसके 527 कमेंट्स हैं और 235 शेयर्स हैं। आप तो नहीं कर सकते ना 235 शेयर, फेसबुक वैसे ही आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा, इतने सारे आप शेयरिंग करोगे तो। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता करोगे फिर नहीं करेगा, मतलब एक साल में इतने करो फिर शायद ना करे। जो बेसिकली हमने ऐड चलाया तो ये फेसबुक ने रेकमेंड किया हुआ है। अब ये हमने इसलिए ऐड पेज से चलाया कि जब लोग हमारे ये ना हो कि लोग हमारा स्पॉन्सर्ड ऐड देखें तो उस पर लाइक्स आ रहे हो, जब वो हमारे पेज पर आए तो वो देखें भाई इसको तो 2 लाइक्स हैं, 3 लाइक्स हैं। तो कुछ पोस्ट हम ऐसे भी बनाते हैं जिसपे हम, कुछ कस्टमर्स तो ऐसे होते हैं
वो कहते हैं भाई हमारी पेज बूस्ट के ऊपर ना आप इस तरह का करेंगे, जब भी हम कोई पेज पे ऐड लगाएं, मतलब पोस्ट लगाएं, तो हर पोस्ट को कम से कम 200 तो लाइक्स मिले, नेचुरली लग रहे होंगे। भाई कोई बंदा हमारे पेज पर आए तो उसको फील हो रहा होगा इतने लाइक्स हो रहे हैं। तो ये भी हम फेसबुक का पेड ऐड चला के करते हैं। तो आप देख रहे हो ये पेज को हमने जिसको किया हुआ है उसके ऊपर हम लोगों ने इतनी सारी ये सारी ऐड के थ्रू मिली हुई है। लिखा हुआ है सी इनसाइट्स एंड एड्स। ये देखें क्या कह रहा है, कितने इंप्रेशंस लगे हुए, कितनी रीच आई हुई है और कितनी इंगेजमेंट आई हुई है। डिटेल आ रही है ना सारी। और इस वक्त शायद ये बूस्ट नहीं है। हाँ, इस वक्त अगर इस वक्त चल रहा होता तो यहाँ पर शो भी हो रहा होता कि इसका ऐड चलने लगा हुआ है इस वक्त। सो शायद इस वक्त ये वाला ऐड नहीं चल रहा। ये ऐड हमने कहाँ से किया हुआ है, पेज से किया हुआ है। तो अगली लेक्चर में पहले हम पेज से बूस्ट करेंगे और फिर हम ऐड मैनेजर से बूस्ट करेंगे, दोनों बूस्ट को देखेंगे। ठीक है।